अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए अपने सबक के साथ। और ये सबक नंबर हमारा है 8, जिसका मौजूए सुखन है लहू और कालीन, जिसको लिखा है मिर्ज़ा अदीब ने। और ये माखज़ भी है लहू और कालीन से ही, और जिसके अंदर एक इंतहाई अहम सबक जो है वो हमें दिया गया है। मिर्ज़ा अदीब के बारे में ये कहा जाता है कि उनका असली नाम जो है वो दिलावर अली था, जबकि कलमी नाम उनका जो है वो मिर्ज़ा अदीब था। 1914 के अंदर जो पैदा हुए हैं, और इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट लाहौर से उन्होंने मैट्रिक की 1931 के अंदर। इसके बाद 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बीए ऑनर्स उन्होंने वहाँ से किया। उर्दू अदब के साथ उनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा गहरा था, और ज़माना तालिब इल्मी से ही वो उर्दू ज़ुबान के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रखते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी तालीमी जो ज़माना है उसके अंदर ही शेर व शायरी का आगाज़ कर दिया था। और उसी दौरानिए के अंदर इन्होंने कुछ ही अरसे के बाद शेर व शायरी को तर्क करके अफ़साने निगारी और ड्रामा निगारी की तरफ जो है ख़ुद तख्लीकी सलाहियतों को आज़माना शुरू किया। 1935 के अंदर एक रिसाला अदब लतीफ़ की इदारत को संभाला, और तवील अरसे तक इसके साथ वाबस्तगी रखी, और फिर रेडियो के अंदर मुलाजमत को अख्तियार कर लिया। मिर्ज़ा अदीब ने तक़सीम हिंद के बाद उर्दू अदब के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, और इसी वजह से उर्दू अदब के अंदर मिर्ज़ा अदीब को एक ख़ासा मकाम और मर्तबा हासिल है। ड्रामा निगारी के अंदर इन्होंने बहुत सारे काम किए, और इनकी काविशों को हमेशा उर्दू अदब के अंदर सराहा जाता है। मिर्ज़ा अदीब का इंतकाल 1999 के अंदर हुआ। मिर्ज़ा अदीब ने अपनी हयात में जो ड्रामे लिखे, उनके अंदर आंसू और सितारे, लहू और कालीन, शीशे की दीवार, फसीले शब, खाक नशीन, पसे पर्दा, ये बहुत वो वाहिद और मशहूर जो है वो ड्रामे हैं कि जिनका तज़किरा मिर्ज़ा अदीब ने जो है वो अपने मुख्तलिफ जो इवन के जो ड्रामा निगार हैं वो भी अपनी अपनी कुतब के अंदर करते हैं। और मिर्ज़ा अदीब ने इन जो है वो ड्रामों को बहुत ज़्यादा, इनकी वजह से उनको बहुत शोहरत मिली है। आज हम पढ़ते हैं इस सबक के बारे में, और इसकी समरी या इसका खुलासा जो है वो बयान करने से पहले हम आज के इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसके मुश्किल अल्फाज के मुआनी आपके सामने बयान करेंगे, और फिर अपने अगले लेक्चर के अंदर इसका खुलासा आपके सामने बयान करेंगे। तो चलते हैं आज अल्फाज मानी की तरफ। आज के इस सबक में जो पहला हमारे पास जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है सरमायादार। पहला लफ्ज़ हमारे पास है सरमायादार, जिसका मतलब है अमीर आदमी। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहां मौजूद है वो है मुसव्विर, जिसका मतलब है तस्वीरें बनाने वाला। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है स्टूडियो, जिसका मतलब है जी फोटोग्राफी का कमरा। चौथा लफ्ज़ हमारे पास है वसी, जिसका मतलब है जी खुला। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है शाहकार, जिसका मतलब है जी अहम फन पारा। छठा लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है तपाई, जिसका मतलब है छोटी मेज। सातवां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है आरास्ता,
मतलब है जी सजा हुआ। आठवां लफ्ज हमारे पास आज मौजूद है वो है कालीन, जिसका मतलब है गालीचा। नौवां लफ्ज हमारे पास है मुजल्लद किताबें, जिसका मतलब है जी जिल्द की हुई किताबें। जबकि 10वां लफ्ज हमारे पास मौजूद है वो है मुज़य्यन। मुज़य्यन का मतलब भी वही है जो कि आरास्ता कहे, इसका मतलब भी है जी सजा हुआ। 11वां लफ्ज हमारे पास मौजूद है, इसका नाम है जी गुलदान। ये जो लफ्ज हमारे पास है गुलदान, मतलब है फूल रखने का बर्तन। 12वां लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वो है टहलना, जिसका मतलब है जी चहल कदमी करना। हमारे आज की सबक नंबर 8 में 13वां जो लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वह है झिड़क देना, जिसका मतलब है डांटना। अगला लफ्ज हमारे पास लफ्ज नंबर जो 14 है यहां पे, वो है शब्बेदारी, जिसका मतलब है जी रात को जागना। 15वां लफ्ज हमारे पास जो मौजूद है वो है बेनियाजी, जिसका मतलब है बेपरवाही। लफ्ज नंबर 16 जो हमारे पास है वो है गड़बड़, जिसका मतलब है खराबी। लफ्ज नंबर 17 हमारे पास मौजूद है वो है दौरे पड़ना या दौरा पड़ना, मतलब है जी ज़हनी तवाजुन का खो जाना। लफ्ज नंबर 18 हमारे पास जो मौजूद है वो है कैनवस, कैनवस हम कहते हैं एक तरह का विलायती कपड़ा। लफ्ज नंबर 19 जो हमारे पास मौजूद है वो है आस्तीन, जिसका मतलब है कमीज की बाहें। लफ्ज नंबर जो 20 हमारे पास मौजूद है वह है मुताज्जब, मुताज्जब का मतलब है हैरान। लफ्ज नंबर 21 हमारे पास मौजूद है वो है हमाकत, जिसका मतलब है जी बेवकूफी। 22वां लफ्ज हमारे पास जो मौजूद है वो है कलाश, जिसका मतलब है गरीब। लफ्ज नंबर 23 जो हमारे पास मौजूद है वो है ईजल, जिसको हम नाम देते हैं जी फ्रेम।
या हम स्टैंड का नाम भी दे सकते हैं, जो कि इंग्लिश जुबान का लफ्ज है जिसके ऊपर किसी भी पेंटिंग को खड़ा किया जाता है। अगला लफ्ज हमारे पास है जी झाड़न, जिसका मतलब है गर्दो गुबार, और गर्दो गुबार को झाड़ने का कपड़ा। लफ्ज नंबर 25 हमारे पास जो मौजूद है वह है उधेड़ उमर। उधेड़ उमर हम कहते हैं दरमियानी उम्र को। लफ्ज नंबर 26 हमारे आज के इस सबक के अंदर जो है वो है हल्का, जिसका मतलब है जी दायरा। जबकि लफ्ज नंबर जो 27 हमारे पास मौजूद है कदर मंजिलत, जिसका मतलब है इज्जत। लफ्ज नंबर 28 हमारे आज के इस सबक में मौजूद है वो है बदस्तूर, जिसका मतलब है जी लगातार या मुसलसल। लफ्ज नंबर 29 हमारे पास है वो है तौहीन। तौहीन का मतलब होता है जी बेइज्जती। लफ्ज नंबर 30 हमारे पास जो मौजूद है वो है भूचका होना, जिसका मतलब है हैरान होना। लफ्ज नंबर 31 हमारे पास यहां मौजूद है वो है फर्दन फर्दन, जिसका मतलब है जी एक एक करके। लफ्ज नंबर 32 हमारे पास यहां मौजूद है वो है कोठड़ी, जिसका मतलब है जी झोंपड़ी। 33वां लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वो है भयानक, जिसका मतलब है जी डरावना या खौफनाक भी हम उसे कह सकते हैं। 34वां लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वह है नॉर्मल। नॉर्मल हम कहते हैं जी मामूल के मुताबिक। लफ्ज नंबर 35 जो हमारे पास यहां मौजूद है वह है गुज़श्ता, जिसका मतलब है गुजरा हुआ कल। 36वां लफ्ज हमारे पास जो है वो है आवेजा, जिसका मतलब है जी लटकाई हुई। 37वां लफ्ज हमारे पास है तोहफतन, जिसका मतलब है बतौर तोहफा। किसी को चीज मिली हो या किसी को दी हो बतौर तोहफा तो उसको हम कहते हैं। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है मलायमत,
जिसका मतलब है नरमी। लफ्ज नंबर 39 जो हमारे पास है वो है इसरार, जिसका मतलब है जिद। 40वां लफ्ज हमारे पास है वो है तहकमाना, मतलब है हमारे पास कि हुक्मिया अंदाज में। लफ्ज नंबर 41 हमारे आज के इस सबक में वो है जमी बोस होना, जिसका मतलब है गिर जाना। इसी तरह लफ्ज नंबर जो 42 यहां पर आएगा वो लफ्ज हमारे पास है जी तहम्मुल, जिसका मतलब है बर्दाश्त। इसके बाद अगला जो लफ्ज हमारे पास है वो है खलिश, जो कि लफ्ज नंबर 43 हमारे पास है। लफ्ज नंबर 43 है जी हमारे पास खलिश, जिसका मतलब है चुभन। लफ्ज नंबर जो 44 हमारे पास यहां आ रहा है काश, खुदा करे, जिसका मतलब है खुदा करे। 45वां लफ्ज हमारे पास यहां जो मौजूद है वो है मुफलिस, जिसका मतलब है गरीब। लफ्ज नंबर 46 हमारे पास यहां जो मौजूद है वो है खस्ता, जिसका मतलब है बदहाल या बुरा हाल, जिस चीज का हो हम उसको कहते हैं। अगला लफ्ज हमारे पास है जी गुमनाम, जिसका मतलब है जो बहुत ज्यादा चीज मशहूर हो ना हो हम उसको कहते हैं, और उर्दू में हम उसको गैर मारूफ भी कहते हैं। लफ्ज नंबर 48 हमारे पास जहां मौजूद है वो है गुर्बत कदा, जिसका मतलब है गरीब खाना। लफ्ज नंबर 49 हमारे पास यहां मौजूद है वो है देवता, जिसका मतलब है मासूम। लफ्ज नंबर 50 हमारे पास जहां मौजूद है वो है मुजस्समा, जिसका मतलब है ढांचा या पैकर। इसी तरह लफ्ज नंबर 51 हमारे पास है अमारत, जो कि गरीबी का उलट है, जिसका मतलब है अमीरी। लफ्ज नंबर जो 52 हमारे पास यहां मौजूद है वो है कबाड़ी, मतलब है पुराने सामान की दुकान। लफ्ज नंबर 53 जो हमारे पास यहां मौजूद है वो है इंसानियत नवाज, जिसका मतलब है इंसान का हमदर्द। लफ्ज नंबर जो 54 हमारे पास यहां मौजूद है वो है रसाइल, जिसका मतलब है रसाले की जमा अदबी पर्चे।
लफ्ज नंबर 55 जो हमारे पास मौजूद है वो है मनहूस। जिसका मतलब है नहूसत का बायस। लफ्ज नंबर 56 हमारे पास है वो है नुमाइश। जिसका मतलब है दिखावा। लफ्ज नंबर जो 57 हमारे पास यहां मौजूद है वो है पाजी। जिसका मतलब है कमीना। अगला लफ्ज जो हमारे पास मौजूद है जो कि लफ्ज नंबर 58 है, और लफ्ज नंबर 58 हमारे पास है जी कोड़ियों के भाव। जिसका मतलब है जी बहुत सस्ते दामों। लफ्ज नंबर 59 जो हमारे पास है वो है जरायद। जरीदे की जमा अदबी पर्चे इसे भी कहते हैं। हमारे आज के इस सबक में लफ्ज नंबर जो 60 हमारे पास यहां मौजूद है वो है मरऊब हुआ। या होना, रोब में आना। लफ्ज नंबर 61 जो हमारे पास है वो है सुहाने रूह। जिसका मतलब है निहायत अजियत नाक। लफ्ज नंबर 62 हमारे पास जो मौजूद है वो है इवज। जिसका मतलब है बदले में। आज के इस सबक में 63वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है सीढ़ी बना लेना। जिसका मतलब है वसीला बना लेना। लफ्ज नंबर 64 जो हमारे पास है वो है नीलाम घर। मतलब जिसका है इस्तेमाल शुदा अशिया बेचने की जगह। लफ्ज नंबर जो 65 हमारे पास है अहलियतों पर बर्फ की तह जमना। जिसका मतलब है कि सलाहियतों का खत्म हो जाना। लफ्ज नंबर जो 66 हमारे आज के इस सबक में मौजूद है वो है शरारा। जिसका मतलब है चिंगारी। लफ्ज नंबर 67 जो हमारे पास मौजूद है वो है जौहर। जिसका मतलब है कमाल या खूबी। 68वां लफ्ज हमारे पास यहां जो मौजूद है वो है आबरू। जिसका मतलब है इज्जत। लफ्ज नंबर 69 जो हमारे पास मौजूद है वो है हाथ खून में रंगना।
जिसका मतलब है कत्ल करना। लफ्ज नंबर जो 70 हमारे पास है, कि गिरेबान में मुंह डालना, जिसका मतलब है मुहासबा करना। हमारे आज के इस सबक में अगला जो हमारे पास जो लफ्ज है, जो लफ्ज नंबर 71 है, जिगर का खून देना, जिसका मतलब है जी सख्त मेहनत करना। 72वां लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है, वो है कैफियत, जिसका मतलब है हालत। लफ्ज नंबर जो 73 हमारे पास यहां मौजूद है, वो है धचका लगना, जिसका मतलब है सदमा होना। 74वां लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है, वो है फरेब, जिसका मतलब है धोखा। 75वां लफ्ज हमारे पास यहां है मौत के घाट उतारना, जिसका मतलब है कत्ल करना। जबकि 76वां लफ्ज हमारे पास आखिरी लफ्ज, वो है शीश महल, मतलब है ऐसा महल जिसके चारों अतराफ शीशे लगे हों। लीजिए, यहां तक हमारे मुश्किल अल्फाज के जो मुआनी थे वो हमने आपके सामने यहां पर लिखे। नए लेक्चर में आपके पास हम इसका खुलासा लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।